हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.3 रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। आज हम लोग रियल नंबर और उसके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या होता है डेसिमल एक्सपेंशन, कितने तरह का होता है डेसिमल एक्सपेंशन, इसके बारे में पढ़ने से पहले हम जानेंगे रियल नंबर के बारे में, क्योंकि हमें किसके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ना है, रियल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ना है। तो इसीलिए हम सबसे पहले डेसिमल एक्सपेंशन से पहले हम रियल नंबर के बारे में जानेंगे। तो अगर हम बात करें रियल नंबर की, अगर हम रियल नंबर की बात करें रियल नंबर की, तो रियल नंबर किसे कहते हैं, रियल नंबर कितने तरह का होता है। अगर हम बात करें रियल नंबर की, तो रियल नंबर जो होता है ये दो तरह का होता है। पहला जो होता है उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं, पहला जो नंबर है उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं, और सेकंड वाले को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर कहते हैं। रियल नंबर जो बना है रेशनल और इरेशनल के मिलने से बना है। सभी रेशनल नंबर भी हमारा क्या है, रियल है, और सभी इरेशनल नंबर भी रियल है। रेशनल और इरेशनल के मिलने से जो नंबर बना है उसी को हम रियल नंबर कहते हैं। तो अगर हम बात करें रियल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन की, अगर हम बात करें रियल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन की, तो हम किसके डेसिमल एक्सपेंशन की बात करेंगे, रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन की बात करेंगे, इरेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन की बात करेंगे। अगर हमें रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ना है तो हम किसके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं अब हम रियल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। अब जानते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन कितने तरह का होता है। बच्चों, इस चीज़ को हम लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.1 की इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं और इरेशनल नंबर किसे कहते हैं। रेशनल नंबर किन नंबरों से मिलकर बना हुआ है, इन सब चीज़ों के बारे में हम एक्सरसाइज 1.1 की इंट्रोडक्शन क्लास में डिटेल में पढ़ चुके हैं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में, रियल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे इसमें हम। तो रियल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन कितने तरह का होता है। अगर हम बात करें डेसिमल एक्सपेंशन की, डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है ये 3 तरह का होता है। डेसिमल एक्सपेंशन को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, 3 पार्टों में तोड़ा गया है। तो कौन कौन सा है देखते हैं। लाइन हो सकता है कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, तो कौन कौन सा है। एक है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। फर्स्ट वाला जो है उसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं, और सेकेंड वाला जो है उसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और थर्ड वन जो है इसे हम कहते हैं, तीसरा वाला जो है इसे हम तीसरे वाले को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग या नॉट रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन कितने तरह का होता है, या डेसिमल एक्सपेंशन को कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है, तो 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट पार्ट जो उसे हम कहते हैं, फर्स्ट वाले पार्ट को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, सेकंड पार्ट को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और थर्ड पार्ट को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन किसे कहते हैं,
टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन किसे कहते हैं? जिसमें रिमाइंडर जो है हमारा, रिमाइंडर इसमें क्या होगा, रिमाइंडर बराबर 0 होगा। इसमें रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाएगा। और इसमें क्या होगा, इसमें रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, इसमें रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। और इस वाले में क्या होगा, इस वाले में भी रिमाइंडर 0 नहीं होगा, रिमाइंडर जो है इसमें भी 0 नहीं होगा। ठीक है, तो अब कहते किसे हैं सर, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग किसे कहते हैं? तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर ऐसा नंबर होता है जो पॉइंट के बाद कुछ दूरी पर टर्मिनेट हो जाता हो। जो नंबर टर्मिनेट हो जाता हो, डिवाइड करने से टर्मिनेट हो जाता हो, मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो जाता हो, उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। जैसे 0.2 या 0.25, 0.14, 0.5, ये सब क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर है जो टर्मिनेट कर गया है। अब ये आया कहाँ से है, ये टर्मिनेटिंग नंबर आया कैसे है, कहाँ से लाकर लिखें इसे? अगर हम 1 को 5 से डिवाइड दे दें, अगर हम 1 को 5 से भाग दे दें तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? अगर हम 1 को भाग कर रहे हैं किससे, 5 से, 1 को डिवाइड कर रहे हैं किससे, 5 से कर रहे हैं, तो क्या आएगा, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो कितने टाइम्स आ जाएगा, 2 टाइम्स। कितने टाइम्स आएगा, 2 टाइम। यहाँ क्या है, 5 2 जा 10, रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये क्या आ जाएगा, 0.2, या इसे हम 0.2 भी लिखते हैं, 0.2 लिखते हैं। तो 0 इसलिए लगाते हैं ताकि पॉइंट जो है हमारा वो साफ साफ दिखे। 0 इसलिए लगाते हैं ताकि पॉइंट साफ साफ दिखे, इसलिए 0 लगाते हैं। ठीक है, अब 25 कैसे आया, इसी तरह अगर 1/4 करें, अगर 1 को हम 4 से डिवाइड करें या 4 से भाग दें तो ये क्या निकल के आता है, 0.25। चेक करते हैं, जैसे हम 1 को डिवाइड कर रहे हैं, 1 को भाग कर रहे हैं किससे, 4 से। 1 को डिवाइड करना है हमें किससे, 4 से। तो यहाँ पे क्या है, चलेगा, नहीं चलेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। यहाँ पे अगर पॉइंट लगाएं तो यहाँ पे 0 आके बैठ जाता है, 0 आके बैठ जाता है। तो कितने टाइम्स में चलेगा, 4 2 जा 8, 2 टाइम्स में चला। फिर रिमाइंडर क्या आ गया हमारा, 2 आ गया। फिर अगेन फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये डिवाइड करेंगे, फिर यहाँ एक 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। तो फिर हम डिवाइड करें तो कितने टाइम्स आएगा, 5 टाइम्स। 4 5 जा 20, यहाँ से अब रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो अब यहाँ से क्या निकल के आ गया, 0.25। इसी को तो हम लिखते हैं 0.25। अगर हम इसे 0 लिखते हैं पहले तो सिर्फ विजिबिलिटी के लिए लिखते हैं ताकि पॉइंट साफ साफ दिखे, इसलिए लिखते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है वैसा 0 लिखना। ठीक है, अब 1/4 भी कैसे आया, 1/4 भी इसी तरह आया, 1/4 भी इसी तरह, 0.5 भी इसी तरह आया। तो हम जान गए हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहाँ से आया। हमें पता लग गया है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहाँ से आया है। वो टर्म जो P/Q के फॉर्म में हो, P/Q के फॉर्म में हो और पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर कुछ बचे नहीं, तो उसे हम टर्मिनेटिंग कहते हैं। जैसे 1/2, 3/2, 5/4, ये सब जो है टर्मिनेटिंग नंबर, ये सब क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग की। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? वो डेसिमल एक्सपेंशन जो टर्मिनेट नहीं करता है, जो ख़त्म नहीं होता है और बार बार रिपीट करता रहता है, सेम नंबर रिपीट करता रहता है, एक सीक्वेंस में सेम नंबर रिपीट करता रहता है, उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग कहते हैं। जैसे 0.333333, ये 3 हमेशा तक चलता जाएगा, कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। ये 3 जो है कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। और कौन सा नंबर होगा, जैसे 0.2222, ये जो है कभी ख़त्म होने वाला नंबर नहीं है। ये ऐसा नंबर है जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है।
इस नंबर को हम क्या लिखते हैं, अगर हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 0.3। जितना नंबर रिपीट कर रहा है, जो नंबर रिपीट कर रहा है उसके ऊपर बार लगा देंगे, उसके ऊपर बार लगा दिए, तो ये क्या आ गया हमारा शॉर्ट फॉर्म में। इसे ही हम लिखते हैं 0.33333 और ये क्या हो जाएगा 0.2, 2 के ऊपर बार लगा देंगे। अगर हम बात करें 0.12525, ये नंबर रिपीट कर रहा है, क्या रिपीट कर रहा है इसमें 25, तो इसे कैसे लिखेंगे, इसे कैसे लिखेंगे बार के रूप में, शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे 0.125। अब देखो चेक करो कौन सा नंबर रिपीट कर रहा है, 252525, सिर्फ 25 रिपीट कर रहा है, 1 रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो हम किसके ऊपर बार लगाएंगे, सिर्फ 25 के ऊपर बार लगाएंगे। ठीक है, अब इसकी बात तो कर ली हम। अब सर ये आया कैसे, कहाँ से आया, अब इसे चेक करते हैं ये कहाँ से आया। अगर हम सपोज डेट किसी नंबर को, अगर जैसे 1 को हम 3 से डिवाइड कर दें, अगर हम 1 को 3 से डिवाइड कर दें तो क्या निकल के आएगा, क्या निकल के आ जाएगा, अगर हम 1 को डिवाइड करें किससे 3 से, 1 को डिवाइड करें 3 से, तो क्या आएगा, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, तो कितने टाइम्स लेंगे 3 टाइम्स, 3 टाइम्स, 3 3 जा 9, फिर क्या आ गया 1 आ गया, फिर 0 लगाएंगे, फिर पढ़ेंगे 3 3 जा 9, फिर क्या आ गया 1 आ गया, फिर इसी तरह से हम करते रहेंगे, 0 लगाएंगे, 3 3 जा 9, इस तरह से ये चलता जाएगा, जो कि कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। इस केस में क्या रिमाइंडर क्या रिपीट कर रहा है, रिमाइंडर क्या रिपीट कर रहा है, 1 रिपीट कर रहा है, सेम नंबर सेम रिमाइंडर रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर सेम नंबर हमारा यहाँ पर रिपीट कर रहा है डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद, तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसे भी हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसे भी हम, जैसे ये नंबर जो है अगर हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं को, तो इसे हम 1/3 लिख सकते हैं, तो इसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसे भी हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसे भी हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए 1/2, इसे हम लिख सकते हैं 1/3, इसी तरह 2 भी है, इसी तरह 2 भी है। तो ये सब नंबर जो है ये क्या है, रिपीटिंग नंबर है। तो ये सब क्या हो जाएगा, जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसे हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, भाग के रूप में लिख सकते हैं, डिवाइड करके लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वैसा नंबर जिसे हम डिवाइड करके लिख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हम किसे कहते हैं, वो नंबर जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और क्या ये हमारा p/q का फॉर्म है, क्या p/q के रूप का है ये, क्या 1/2 जो है 1/2 जो है क्या p/q के रूप का है, p/q के रूप का है, हाँ है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये कौन सा नंबर हो जाएगा, रेशनल नंबर। ये नंबर जो होगा ये भी हमारा रेशनल होगा, और ये नंबर जो होगा ये भी हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड में जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। ठीक है, अब आते हैं थर्ड नंबर की तरफ, थर्ड डेसिमल की तरफ। तो तीसरा डेसिमल क्या कह रहा है, कौन सा डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसमें भी रिमाइंडर 0 नहीं आता, इसमें तो रिमाइंडर 0 नहीं आता, इसमें तो रिमाइंडर की बात ही नहीं है। ये आता कैसे है, ये कैसा नंबर होता है जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉट रिपीटिंग होता है। वो नंबर जैसे 0.12122122221 इस तरह से चलता जाएगा, जो तो कभी न तो कभी ख़त्म होगा, जो न तो कभी ख़त्म होगा और न ही रिपीट करेगा। अब कुछ बच्चा ये कहेगा कि सर 0.121 तो है, फिर ये 2 तो है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 1 है, तो ये तो रिपीट कर रहा है। नहीं, इसे हम रिपीटिंग नहीं बोलेंगे। रिपीटिंग नंबर किसे बोलेंगे, वो जो सेम सीक्वेंस में रिपीट कर रहा है। अगर इसमें जैसे 25 रिपीट कर रहा है तो सिर्फ 25 ही रिपीट कर रहा है, अगर इसमें 2 रिपीट कर रहा है तो सिर्फ 2 ही रिपीट कर रहा है, बीच में कोई नंबर न तो बढ़ रहा है न घट रहा है। इसमें 3 रिपीट कर रहा है तो पूरा 3 ही रिपीट कर रहा है।
इसमें क्या हो रहा है कि 0.121 यहाँ तक तो ठीक है, इसके बाद क्या आ गया, डबल 1 आ गया। तो सीक्वेंस सेम नहीं है, सीक्वेंस जो है वो सेम नहीं है, तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। और कौन सा होगा, 0.12001200012 इस तरह का नंबर जो होता है, जो न तो कभी ख़त्म होगा और न तो कभी ख़त्म होगा और न ही कभी रिपीट होगा, इसे हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और कौन सा नंबर हो सकता है, जैसे 0.12359684392 कुछ से कुछ भी आता जाएगा, जिसका कोई डिफिनिट नहीं है कि क्या आएगा, कोई लिमिट नहीं है कि इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, तो वो कौन सा नंबर हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर, जो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहा है। इसमें तो हमें पता है ना, अगर 2 5 रिपीट कर रहा है तो हमें इसके बाद 5 के बाद पता है 2 आएगा, अगर 2 आ गया तो हमें ये भी पता है कि 5 आएगा। लेकिन इसमें तो वो केस नहीं बन रहा है, इसमें कुछ से कुछ नंबर आ रहा है, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब ये आया कहाँ से है, अब ये डेसिमल एक्सपेंशन जो आया है कहाँ से आया है, ये डेसिमल एक्सपेंशन जो है, जैसे √2, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये इसी से है, इसी सब से निकल के आया है, क्योंकि इसे हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये नंबर जो है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जो है, इसे हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें नंबर पता होगा तभी तो हम इसे p/q के फॉर्म में लिखेंगे। अगर हम यहाँ 3 रिपीट कर रहा है तो हमें तो नंबर पता था ना कि 3 रिपीट कर रहा है, तब तो हम लगा दिए 1/3, लेकिन यहाँ तो हमें नंबर पता नहीं है ना कि इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, इसे हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये क्या है, इरेशनल नंबर है। ये नंबर जो है एक इरेशनल नंबर है, क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है बच्चों, अब ये इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, कहाँ से आया ये सब डेसिमल एक्सपेंशन, ये सब डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन है जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ये डेसिमल एक्सपेंशन इस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन जो न तो कभी रिपीट कर रहा हो और न ही कभी टर्मिनेट कर रहा हो, तो इस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन मैक्सिमम रूट के अंदर से निकल के आता है। वैसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो और उसका स्क्वायर रूट जो निकल के आता है, इसी तरह से आता है, जो ऐसा नंबर आता है जो कभी रिपीट करने वाला ना हो और कभी ख़त्म होने वाला ना हो। जैसे √3 हो गया, इसका भी इसी तरह हो जाएगा, √5 हो जाएगा। ये सब क्या है, ये सब इरेशनल नंबर है, ये सब इरेशनल नंबर इसी सब से निकल के आता है, इस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन जो कि कभी न तो रिपीट करता है और न तो कभी रिपीट करता है और न ही कभी टर्मिनेट होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हो गया। अब चलते हैं हम लोग 1.3 का कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 का जो फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर 6 जो है वो क्या कर रहा है, सो डैट 3.142678 इज ए रेशनल नंबर। शो कीजिए कि इतना जो दिया हुआ है 3.142678 एक रेशनल नंबर है, या अदर शब्द में क्या है, या अदर भाषा में क्या है, दूसरे शब्द में क्या है, तो एक्सप्रेस कीजिए इसे किस फॉर्म में, p/q के फॉर्म में। एक्सप्रेस कीजिए इसे p/q के फॉर्म में। तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे इसे, इसमें भाई ये तो कौन नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। ये कौन सा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं, टर्मिनेटिंग नंबर जो टर्मिनेट कर रहा है, इसके बाद जो पॉइंट रिपीट नहीं कर रहा है, इसके बाद पॉइंट जो है आगे नहीं बढ़ रहा है। तो हम क्या करेंगे इसमें, इस तरह के नंबर में, जैसे अगर 0.2 दिया हुआ है तो इस तरह के नंबर को हम p/q के फॉर्म में कैसे दिखाएंगे, p/q के फॉर्म में। हमें तो ये पता है ये छोटा वाला, तब तो हम बता सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। लेकिन अगर बड़ा नंबर है इस तरह का, तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे p/q के फॉर्म में। तो इसमें करना क्या है कि पॉइंट हटा के
कितना है, पॉइंट के बाद कितना नंबर 1 है, तो हम पॉइंट हटा के क्या लिख दिए, 2 लिख दिए। पॉइंट के बाद कितना नंबर था, 1 नंबर था, हम डिवाइड किससे कर दिए, 1 0 से। अगर 1 नंबर हो पॉइंट के बाद तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 1 के साथ 1 0 लगाएंगे। अगर इस तरह का नंबर हो 0.25 हो तो इसे कैसे करेंगे, इसे सेम चीज़ करने वाले 25 लिख दिए। अब पॉइंट के बाद 25 1 लगा दिया, पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 2 नंबर है, तो इसमें 00 लगा देंगे। तो ये हमारा p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3.142678 ये तो दिया हुआ है क्वेश्चन। अब इसे हमें p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, p/q के रूप का लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, 3142678। अब देखो पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6, बस 1 के साथ हम 6 0 लगा देंगे, 2 3 4 5 6। ये हमारा निकल के आ गया क्या, p/q के फॉर्म में। ये हमारा किस फॉर्म में आ गया, p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया है। ठीक है बच्चों, बस इतना ही आंसर है इसका, इससे आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 7 कह रहा है, जो इस एक्सरसाइज का सेकंड एग्जाम्पल है, कह रहा है कि सो डैट 0.3 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q, कि शो कीजिए कि 0.3 को p/q के रूप में लिखा जा सकता है या p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जहाँ p और q क्या है, इंटीजर है, और q बराबर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.3 के ऊपर बार, 0.3 के ऊपर बार। तो 0.3 के ऊपर बार का मतलब क्या है, 0.3333, यही तो है, इसे ही तो हम लिखते हैं 0.3 के ऊपर बार। तो हम x बराबर क्या लिखे हैं यहाँ पर, 0.3333, जो कि इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 10 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना नंबर रिपीट कर रहा है, 1 डिजिट वाला नंबर रिपीट कर रहा है, एक ही नंबर रिपीट कर रहा है, सिर्फ 3 ही रिपीट कर रहा है, 3 ही बार रिपीट कर रहा है। तो हमें इस 3 को आगे लाने के लिए क्या करना होगा, 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 10, दोनों साइड 10, मल्टीप्लाइंग बाय 10 इन बोथ साइड, तो क्या कैसे लिखेंगे, x में मल्टीप्लाई किया हम कितना, 10, और बराबर 0.333, इसमें मल्टीप्लाई किए कितना हम, 10, ये तो मल्टीप्लाई किए दोनों साइड। तो अब यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, 10x इज इक्वल टू अगर इसमें 10 मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ क्या निकल के आ जाएगा, 3.333, ये निकल के आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या 3.333 इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 + 0.3333 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम 3 को 0 से जोड़ें तो क्या निकल के आएगा, फिर 3 को अगर हम 0 से जोड़ दें तो फिर 3.333 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, 10x बराबर क्या आया, 3 प्लस, इसे हम लिख सकते हैं ना, इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं ना, 3 + 0.33। स्टूडेंट्स कहेगा सर ये आया कहाँ से, अगर हम 3 को 3.0 को 0.3 से जोड़ें तो क्या निकल के आता है, यहाँ तो भैया
पॉइंट के बाद 3 होगा ही, यहाँ तो पॉइंट के बाद 3 तो होगा ही। अब यहाँ 0 में अगर हम 3 जोड़ें तो क्या निकल के आ गया, अगर हम 3 जोड़ दें तो क्या निकल के आया 3.333। तो हम इसे तोड़ करके लिख दिए, अगर हमारे पास 3 रुपया है, अगर हम इसे 1 + 2 लिख दें तो क्या हर्ज है, कोई हर्ज तो नहीं है, क्योंकि ये भी 3 है, ये भी 3 है तो सेम चीज़, यही तो लिखे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, 0.333 आ गया यहाँ से। अब ध्यान से देखो कि 0.333 हम क्या माने थे, 0.33 बराबर हम क्या माने थे, x माने थे, यही तो माने थे। अब यहाँ से यही तो माने हम 0.3 x बराबर 0.333 ही तो माने कि नहीं माने। तब हम यहाँ क्या लिखेंगे, 10x = 3 + x। इसके बदले में हम 0.33 के बदले हम x से लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, x वाला जो टर्म है उसे एक साइड ले आएंगे, तो क्या निकल गया, 10x - का x बराबर क्या आएगा, 3 आएगा। क्या आ गया, 3 आ गया। अब हम 10x में से 1 से घटा दें, 10 में से 1 अगर हम घटा दें क्या आ जाएगा, 9x बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 9x बराबर 3 आ गया। तो अब यहाँ से x बराबर क्या निकल के आ गया, 3/9। x बराबर क्या निकल के आया, 3/9 आया। अब हम इसे काट सकते हैं, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। तो x का वैल्यू क्या निकल के आया यहाँ पे, 1/3। ये हमारा हो गया p/q के फॉर्म में, यही हमारा हो जाएगा आंसर, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 7 का आ रहा है कि 1.27 के ऊपर बार को हमें p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखाइए। तो हम 1.27 के ऊपर बार जो इसे हम क्या लिखेंगे, 1.272727, यही तो लिखेंगे, कि नहीं लिखेंगे। तो अब हम यहाँ क्या कर लिए, लेट x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 1.272727। अब हम क्या करेंगे, कितना नंबर रिपीट कर रहा है, चेक करो, 2 नंबर रिपीट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले क्वेश्चन में हम 10 मल्टीप्लाई किए थे, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में 100 मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि रिपीट होने वाला जो नंबर है वो 2 है, रिपीट होने वाला नंबर जो है वो 2 है। तब क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग 100 इन बोथ साइड्स। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या निकल गया यहाँ से, 100x बराबर = अगर 10 रहता तो पॉइंट से पहले 1 आ जाता, यहाँ 100 है, 00 है, तो हम 2 को पॉइंट से पहले ले आएंगे, 2 को पॉइंट से पहले लिख देंगे। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 127.272727। ये तो अनंत है, ये तो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। अब इसमें से इसे निकालने के लिए थोड़ा कम हो जाएगा। अगर समुंदर में से 1 लोटा पानी निकालना है तो उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो अब हम फिर इस वाले टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, चेक करो, क्या लिख सकते हैं, 127 + 0.2727, यही तो लिख सकते हैं।
लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो यहाँ से 100x बराबर क्या निकल के आ जाएगा? 127 प्लस 0.2727 ये निकल के आ गया। अब क्या करेंगे? फिर x वाला जो टर्म है, ओ सॉरी, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? इसके बाद क्या लिखेंगे? इस साइड लिख लेते हैं, इधर लिखते हैं। तो क्या आया? 100x बराबर क्या है? 127 प्लस, इसे हम x लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं ये बताओ? लिख सकते हैं, क्योंकि सॉरी हमें ये नहीं लिखना चाहिए था। हम x बराबर क्या माने थे? 1.27 माने थे। तो हम यहाँ क्या लेंगे? यहाँ 127 पॉइंट नहीं लेंगे, 126.6 प्लस 126 प्लस 126 प्लस 1.27 लिखेंगे। यही तो लिखेंगे हम। ये इसलिए लिखे हैं, ऐसा क्यों लिखे हैं तोड़ करके? ऐसा इसलिए लिखे हैं क्योंकि जो हम x का वैल्यू यहाँ पे ये मान लिए थे 1.272727, यहाँ पे इसके बदले में हम x को लिख सकें। यहाँ पे इसके बदले में हम x को लिख सकें, इसीलिए तो लिखे थे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 126 प्लस 1.272727। चेक कर लो, अगर हम इसमें 126 में 1 जोड़ दें तो क्या आ जाएगा? 126 में अगर हम 1 जोड़ दें तो 127 आ जाएगा। फिर पॉइंट वाला पार्ट से इधर यही तो आ जाएगा 272727, यही तो निकल के आ रहा है, यही आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? ये वाला जो टर्म है इसे हम क्या माने थे? ये वाला टर्म जो है इसे हम क्या माने थे? x मान लिए थे। तब हम इसके बदले में क्या लिखने वाले हैं? 1.27 के बदले में क्या लिखने वाले हैं? 1.27 के बदले में क्या लिखेंगे? x लिखेंगे, x लेंगे। यहाँ प्लस का क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। 126 प्लस x से कहाँ से आया? 1.272727 जो हम माने थे x बराबर, इस वैल्यू के बदले में हम x ले लिए, इस वैल्यू के बदले हम x ले लिए। तो अब यहाँ से क्या निकल के आएगा? 100x माइनस का x बराबर 126, 100x माइनस का x बराबर 126। अब 100 में से 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 99x बराबर 126, 99x बराबर 126। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आया? 126 डिवाइड बाय 99, 126 डिवाइड बाय 99। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और अगर ये कटने वाला हो, और अगर ये कटे किसी संख्या से तो इसे हम काट भी सकते हैं। अगर ये कटेगा तो हम इसे काट भी सकते हैं। जैसे इसे हम 14 से काट सकते हैं और इसे हम 11 से काट सकते हैं। चेक करो, 14 9 डे कितना होता है? 14 9 डे कितना होता है? 126 ही तो होता है। और 11 9 जा 99, 11 9 जा 99। तो हमारा फाइनल आंसर क्या निकल के आएगा? 14/11। ठीक है बच्चों, ठीक है।